इस वीडियो में बात करेंगे लर्निंग और उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब लर्निंग की बेशुमार डेफिनेशंस डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी हुई हैं। हम इसका छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि इन इजी वे व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस। इट मीन्स दैट कि हमने कोई भी न्यू चीज़ एक्वायर की है, हमारे पास न्यू कंसेप्ट आया है, कोई न्यू स्किल आई है, किसी न्यू एक्टिविटी के बारे में हमने सीखा है, यानी किसी भी चीज़ की लर्निंग के बारे में ना, मतलब सीखने के बारे में हम लर्निंग कह सकते हैं कि इट इज़ लर्निंग। कुछ भी सीखना इज़ लर्निंग। अब ये एबिलिटी जो है लर्निंग की, ये ना सिर्फ ह्यूमंस में होती है बल्कि एनिमल्स के अंदर भी होती है। अब ये एबिलिटी जो है बहुत सी चीज़ों में पाएंगे। तो साइकोलॉजी के हवाले से मैं आपको लर्निंग के कुछ कंसेप्ट्स बता रही हूँ, उसके करैक्टरिस्टिक्स बना रही हूँ कि ये क्या चीज़ है जी। तो करैक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले है हमारे पास लर्निंग इज़ ग्रोथ। क्या मतलब हुआ? लर्निंग इज़ ग्रोथ मीन्स दैट कि लर्निंग जो है हमारी ग्रोइंग करती है, हमें ग्रो करती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ फिज़िकली ही ग्रो होते हैं, हमें मेंटली भी ग्रो होने की ज़रूरत होती है। एक बच्चा है छोटा, उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं आता, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, ना सिर्फ वो ये है कि उसकी हाइट बड़ी हो रही है, फिज़िकली वो बड़ा हो रहा है, बल्कि उसका मेंटल लेवल भी तो बड़ा हो रहा है ना, उसकी भी ग्रोथ हो रही है। उसको पहले जो चीज़ें मतलब उसको नहीं पता थी, आहिस्ता आहिस्ता पता शुरू होने लगे, क्योंकि वो लर्न कर रहा है। कहाँ से लर्न कर रहा है? अपने इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा है, उसके पेरेंट्स उसको लर्न करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इट मीन्स दैट लर्निंग इज़ ग्रोथ। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, लर्निंग सीख रहे हैं और आपके अंदर कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा। आप चीज़ों को एडजस्ट करना सीखना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें ये चीज़ नहीं है कि आपने एडजस्टमेंट देखनी है किसी एक पर्सपेक्टिव से लेके। इट्स अ वास्ट पर्सपेक्टिव कि आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली किस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को किसी तरह से एडजस्ट करना है, जहाँ पे है वहाँ पे उस माहौल के मुताबिक आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट। आप जैसे जैसे लर्न करेंगे ऑब्वियसली आपकी इंटेलिजेंस स्किल जो है वो भी डेवलप होंगी। लर्निंग इज़ एक्टिव प्रोसेस मीन्स कि आप लर्निंग जो है थ्रू आउट द लाइफ अपनी करते रहते हैं, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप किसी स्टेज पे आके आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आप ना चाहते हुए भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो सो हियर वी कैन से दैट इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लर्निंग जो है हमारे लिए एक इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट है कि आपने लर्न करना ही करना है। कुछ भी लर्न करें, इवन आप इलिटरेट पर्सन हैं, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप लर्न करेंगे। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। अब ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल बस सीखता है, इट्स लाइक सोशल, कि आप सोशल हो के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, आप इंडिविजुअली बहुत कुछ सीखते हैं। और आपका ज़ाहिर है लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट से हमारे लिंक है, सोशल प्रोसेस है। आप एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता, और आप समटाइम मदर्स कह रही होती हैं कि तुम ये कहाँ से ये चीज़ें सीखाते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखा है तुम? तो वो कहाँ से सीखता है? अपने इर्द सराउंडिंग से, जिन बच्चों के साथ फिरेगा, या कंपनी बहुत मैटर करती है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये भी लर्निंग में आ जाती हैं। लर्निंग इज़ पर्पसफुल। ऐसा नहीं कि लर्निंग करने का कोई पर्पस ना हो। अब लेट्स सपोज कि मैं इंग्लिश, लेट्स सपोज नहीं बल्कि ऐसा ही है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। अब मुझे जो है इंग्लिश लिटरेचर से रिगार्डिंग जो भी है वो आएगा, लेकिन एक पर्पस बनाया मैंने कि यार नहीं, इंग्लिश तक नहीं रहना, कुछ और फील्ड्स जो हैं उनके बारे में भी सर्च करना है। तो वो मेरा पर्पस था कि मैं साइकोलॉजी को पढ़ूँ, मैं मैस मीडिया को पढ़ूँ, मैं किसी और फील्ड को पढ़ूँ। तो मैंने उन पे लर्न करना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स दैट मेरा पर्पस जो था लर्निंग का, वो कोई मैंने गोल सेट किया हुआ है। तो इस तरह से मेरी लर्निंग जो है वो भी पर्पसफुल हो जाती है। लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आप कुछ भी लर्न करेंगे, आपकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस आएगा, आपने एक नया एक्सपीरियंस जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया है। आर लिविंग इज़ लर्निंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लर्न कर रहे होते हैं। इवन एनिमल्स को आप देखेंगे, वो अपनी मदर्स को, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं, और बड़े से हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं। आपने पैरट देखा होगा, आपकी ज़ुबान बोलता है, जिस तरह की लैंग्वेज आप उसे सिखाते हैं वो उस तरह ही बोलता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लर्निंग कर रहा है। आपके कैट्स को जो जो बातें सिखाएंगे वो इस तरह की होती हैं जो घरेलू होते हैं, पेट एनिमल्स जो होते हैं। तो ये भी लर्निंग की एक स्टेज है।
लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, यानी कि ये ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन का प्रोसेस है कि एक पर्सन सिर्फ लर्न करेगा, या नेचुरल प्रोसेस है कि आप बाय बर्थ ये प्रोसेस लेके आए हैं, सिर्फ वहीं तक महदूद है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर पर्सन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लर्न कर रहा है। लर्निंग इज़ चेंज इन द सेंस कि आज आपने कुछ लर्न किया है तो वो कुछ और था, कल हो सकता है आप उसी कंसेप्ट को किसी और वे में देखें, तो इट्स मीन कि लर्निंग चेंज हो गई ना, कि आपने कल कुछ और सीखा, आज कुछ और सीख लिया, या एक ही कंसेप्ट को लेके आपने डिफरेंट व्यूज़ देख लिए, तो डिफरेंट तरह से लर्निंग जो है वो चेंज होती रहती है। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, यानी कि एक पर्सन ने लर्न किया, दूसरे को सिखाया, इस तरह से लर्निंग ट्रांसफ़र होती रहती है। अब मैंने कुछ चीज़ें थी, यानी आप इस टॉपिक को ही ले लें। मैंने क्या किया, पहले ये टॉपिक जो है इस पे थोड़ा सर्च किया, पढ़ा कि क्या चीज़ है जी, लर्निंग क्या होती है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया। तो मैंने एक चीज़ को लर्न किया, फिर मैंने लर्न करके आपको समझाया, आपने मेरी चीज़ों से लर्न किया, और आपने हो सकता है जाके अपने क्लासमेट को ये चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल प्रोसेस है जो कि होती रहती है। ये थे जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब हम लर्निंग की कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, लाइक टाइप्स देखेंगे, और भी काफ़ी कंसेप्ट हैं, उनसे रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। और आप भी मुझे तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, या कोई क्वेश्चन है या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।